नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर पर आज पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक हो रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र और घाटी के नेताओं के बीच ये पहली बड़ी बैठक है। आतंकी घटनाओं की आशंका के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत 14 नेता शामिल होंगे। इस बैठक में परिसीमन को लेकर बात हो सकती है। राज्य में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद दिल्ली में पहली बार इस तरह की बैठक बुलाई गई है। बैठक दोपहर 3 बजे शुरू होगी। बैठक में 8 पार्टियों से 14 नेताओं को न्योता दिया गया है, जिसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। एक दिन की राहत के बाद गुरुवार यानी आज 24 जून 2021 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फिर से ईंधन तेलों के दामों में बढ़ोतरी कर दी है और तेल फिर आज महंगाई की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। आज पेट्रोल की कीमतों में 26 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 7 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। कल के कारोबार में ब्रेंट क्रूड का दाम 0.78% बढ़कर $75.39 प्रति बैरल हो गया, जो 2 सालों का सबसे ऊंचा स्तर है। ऐसे में इसका असर दिख रहा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि क्रूड में गिरावट आई तो घरेलू कीमतों पर कोई बहुत असर पड़ रहा है। दरअसल मार्च अप्रैल में तेल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, क्रूड के दाम बढ़ने के बावजूद। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हुए, तेल के दाम बढ़ने लगे। 4 मई 2021 के बाद से आज तक कुल 30 दिन तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। इस बढ़ोतरी से पेट्रोल अब तक 7.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल 7.52 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। मुंबई के कांदिवली में पिछले महीने एक आवासीय परिसर में फर्जी टीकाकरण की घटना के संबंध में एक महिला को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उक्त महिला मामले में 6 आरोपियों को फर्जी पहचान पत्र और प्रमाण पत्र मुहैया कराई दी थी। एक अधिकारी ने बताया कि महिला की पहचान गुड़िया यादव के रूप में की गई है, जो गोरेगांव में एक टीकाकरण केंद्र से जुड़ी है। आवासीय परिसर में 30 मई को फर्जी तरीके से कोविड-19 टीकाकरण शिविर आयोजित करने और लोगों को ठगने के संबंध में पुलिस ने अब तक यादव समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। निर्वाचन आयोग ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बलराम नाइक पेरिका को 3 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिहाज से अयोग्य करार दिया है। आयोग ने यह कार्रवाई वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लड़ने के बाद चुनाव खर्चों की जानकारी कथित तौर पर आयोग को नहीं देने पर की है। नाइक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की सरकार में राज्य मंत्री थे, लेकिन वर्ष 2019 के आम चुनाव में उन्हें तेलंगाना के महबूबाबाद सीट से हार मिली थी। आयोग द्वारा 10 जून को जारी आदेश में कहा गया है कि नाइक ने कारण बताओ नोटिस के बावजूद अपने चुनावी खर्चों की जानकारी नहीं दी। निर्वाचन आयोग के आदेश को 18 जून 2021 को तेलंगाना के गजट में प्रकाशित किया गया। दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को दिल्ली सरकार मुआवजा और पेंशन देगी। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना नोटिफाई की है। कोरोना से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 50,000 रुपये का मुआवजा सरकार देगी। इसके लिए दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में आवेदन देना होगा। अगर किसी परिवार में कमाने वाले सदस्य की मौत हुई है तो उसके परिवार के मदद के लिए मापदंड तय किए गए हैं। अब से 2-3 महीनों में भारत के विशेषज्ञों को पता चल जाएगा कि भारत बायोटेक का कोवैक्सीन 2 साल की उम्र के बच्चों पर काम करती है या नहीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड के खिलाफ टीके की प्रभावशीलता के परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डॉक्टर गुलेरिया ने एनडीटीवी को बताया कि भारत बायोटेक 2 साल से 18 साल तक के बच्चों का टीकाकरण कर रहा है। ये पहले ही शुरू हो चुका है। कई बच्चों को पहले ही टीका लगाया जा चुका है। न्यूजीलैंड टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन गई है। उसने साउथहैम्पटन में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया को 8 विकेट से शिकस्त दी। 91 साल के इतिहास में न्यूजीलैंड टीम ने पहली बार कोई आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है। कीवी टीम ने 10 जनवरी 1930 को अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। तब से कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी थी। वहीं आईसीसी ने पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी टेस्ट का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट शुरू किया है। पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 7 विकेट लेने वाले काइल जेमिसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
देश में बुधवार को 54,286 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 69,130 लोगों ने वायरस को मात दी और 1,323 लोगों के संक्रमण की वजह से जान भी गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 16,183 की कमी हुई। देश में एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। अब सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं जहां इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा 50,000 से ज़्यादा है। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद अब इसके डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक इसके 5 केस सामने आ चुके हैं। जिस महिला की मौत हुई है उसे टीका नहीं लगा था। महिला के पति ठीक है, जिन्हें टीका लग चुका था। राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 5 में से 4 मरीज कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं और घर पर हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर को बढ़ाने वाले डेल्टा वेरिएंट को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। यूरोपीय यूनियन की एजेंसी यूरोपीय सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने बुधवार को दावा किया है कि यूरोप में पिछले 1 महीने में संक्रमण के जितने भी नए केस मिल रहे हैं उनमें अकेले 90% मामले डेल्टा वेरिएंट के पाए गए हैं। ECDC ने आगे बताया कि डेल्टा वेरिएंट अन्य वेरिएंट के मुकाबले तेजी से ट्रांसमिट हो रहा है। ऐसे में हमारा अनुमान है कि अगस्त के अंत तक आने वाले 90% नए मामले डेल्टा वेरिएंट के होंगे। एक्टर कार्तिक आर्यन ने बुधवार को अपनी अपकमिंग फिल्म सत्यनारायण की कथा की घोषणा कर दी है। कार्तिक ने सोशल मीडिया पर अपनी इस म्यूजिकल लव सागा फिल्म का ऐलान एक मोशन टीजर शेयर कर किया है। इस टीजर के कैप्शन में कार्तिक ने लिखा कि मेरे दिल के करीब एक कहानी सत्यनारायण की कथा, खास लोगों के साथ एक खास फिल्म। टीजर में यह भी बताया गया है कि यह फिल्म 2022 में सिनेमाघरों में आएगी। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन लीड रोल एक्टर के तौर पर नजर आएंगे। यह फिल्म नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर समीर विध्वंस के निर्देशन में बनेगी। इस फिल्म को साजिद नाडियावाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि इस फिल्म में कार्तिक के अपोजिट किस एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।